हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2023 साल 2023 काफी अच्छा है। अगर आप बात करें परमानेंट रिक्रूटमेंट टीचर्स की, तो काफी सारे अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बिहार से भी वैकेंसीज आई जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंट पोस्ट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और वैकेंसी आई है ईएमआरएस की। ईएमआरएस के लिए भी पीजीटी के आ गए, टीजीटी वगैरह के भी आएंगे शॉर्टली, ऐसा लगता है। इसके बाद अभी एक और वैकेंसी आज आ गई है 30 जून 2023 को एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है जो कि परमानेंट पोस्ट है टीचर्स के। इसमें भी ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आप किसी खास स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य से, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, जो वैकेंसी हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स आगे। 293 पोस्ट है टोटल। एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होनी है टोटल, और इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम रहेगा। मतलब आपको सिर्फ जैसे DSSS में होता है कि 1 ईयर रहता है, एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम रहेंगे, रिटन टेस्ट रहेगी जिसमें कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के, 2-2.5 घंटा रहेगा। और इसमें ये सारे जो सेक्शंस है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं कि ये क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो मतलब सिर्फ रिटन टेस्ट है, नो इंटरव्यू। पे स्केल रहेगी 9,300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200, मतलब 60,000 सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। टोटल 293 पोस्ट है जिसमें जनरल कैटेगरी में 149, ओबीसी में 56, एससी कैटेगरी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 29। अगर किसी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है तो जनरल में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, बट इसकी जो क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो कई सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन पहले देखेंगे। इसमें ग्रेजुएट होना है, किसी भी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, और अगर डीएलएड किया हुआ है 2 साल वाला डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट होना चाहिए, सीटेट पास, सीटेट प्राइमरी टीचर है तो सीटेट 1, या फिर अगर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और बीएड किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई? एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। बिल्कुल आज फ्रेश नोटिफिकेशन है, 30 जून 2023, 30 जून 2023 को दोपहर में, आफ्टरनून में वैकेंसीज आई हैं। शाम में वीडियो बनाई जा रही है, रात में। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटीज। अब इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी 20 जुलाई से। अभी काफी वक्त है, 20 जुलाई से 11 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 14 अगस्त तक रहेगी। लास्ट डेट रहेगा सबमिशन का फीस 17 अगस्त। तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब शिक्षा विभाग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल 293 पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर लिख दिया रेगुलर बेसिस, मतलब परमानेंट है, परमानेंट वैकेंसीज है, रेगुलर है। 293 टोटल वैकेंसीज है, चंडीगढ़ से वैकेंसीज आई है। ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पे स्केल दिया हुआ है, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं, और अगर आप बीएड के बेसिस पे करेंगे तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का, 2.5 घंटे का। इसकी फिर से डिटेल कवर कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स होगा। रॉन्ग आंसर होगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस जो 10 स्टैंडर्ड तक का आपको पढ़ना है, 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, अपर एज लिमिट है ऊपरी आयु सीमा 37 ईयर्स। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को 37 वर्ष ऊपरी आयु सीमा। और रिलैक्सेशन टू एससी, ओबीसी, एएसएम, पीडब्ल्यूबीडी एनी अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो ये है, और इसमें जो डेट है, फीस है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी है नॉन रिफंडेबल 1,000 रुपीज, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज। तो 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल, लेकिन परमानेंट वैकेंसीज है। इसकी जो डेट है वो आपको पहले भी बता दी, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अभी काफी वक्त है, अभी तो 30 जून ही चल रहा है, तो 28 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, 14 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम में क्या क्या सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्विजिट फी और बिफोर द क्लोजिंग डेट will be issued admit card to appear in written exam without checking the eligibility condition. After the conduct of written test, answer key will be uploaded on website. Marks obtained by the candidate in written test will be uploaded on the website. In case two or more candidates are having same marks in written test, then a candidate having higher marks in diploma और बीएड विल बी रैंक हायर इन द मेरिट। तो बस जो मेरिट लिस्ट बननी है पूरी की पूरी तरह से आपका जो ऑनलाइन या रिटन टेस्ट लेंगे ऑफलाइन उस पर ही डिपेंड करेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो ये आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या ये देखना होगा। बाकी जो है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो तो प्रोसीजर जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है। तो और कुछ खास है क्या, सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस तो बोल ही दिया 1 to 10 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ ले जैसे केवीएस का रहता है वैसे, फिर भी सिलेबस ही अपलोड करेंगे। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। फिर से सिलेबस अलग से अपलोड भी करेंगे। अभी तो 1 to 10 स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा वो तो बता दिया। क्वेश्चंस किससे रहेंगे? जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन, आईसीटी से 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, मैथ्स 15, जनरल साइंस 15 एंड सोशल साइंस 15। बट सभी क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक के लिए से ही रहेंगे। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो इंटरव्यू नहीं होगी, 40% है क्वालिफाई होने के लिए। तो क्वालिफाई जो हो जाएंगे फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। बट 40% आप ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो चांसेस रहेंगे। फिर अब इसमें जो है हिंदी में है या इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में तो रहते ही है क्वेश्चंस। ये सारी चीज सिलेबस वगैरह में शायद दिया रहेगा कि हिंदी में क्वेश्चंस रहेगा या क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मोस्टली जितने भी एग्जाम ऐसे रहते हैं जिनमें ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चॉइस दिया जाता है क्वेश्चंस के लिए। जो लैंग्वेज पेपर है वो तो लैंग्वेज में ही रहेगा, पंजाबी है तो पंजाबी में ही रहेगा। बट बाकी जो पेपर है, हिंदी है तो हिंदी में कंप्लीटली रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा। बाकी जो पेपर है जैसे सोशल साइंस, मैथ्स, ये सब जो है साइंस, इसके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं बाइलिंगुअल, जब भी ऑल इंडिया लेवल पर होता है। अब इसमें एग्जाम के सेंटर खास, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई जरूर कर सकेंगे, बट इसमें एग्जाम कहाँ पे रहेगा? एग्जाम रहेगा क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है तो वहीं पर आसपास कहीं पे सेंटर बनाए जाएंगे। कुछ सेंटर डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, उसके हिसाब से सेंटर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास ही जो है बनाए जाएंगे। ऑल इंडिया पे लेवल पे एग्जाम होगा बट सेंटर्स चंडीगढ़ के आसपास ही होने चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें डेली सर्कुलर में ही आया हुआ है बट पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। पीडीएफ मुझे कहीं और से मिली। फिलहाल ये पीडीएफ जो है ये देखें। पहले तो ये आप वेबसाइट देख लें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले इसको तो वेरीफाई कर ले ऑथेंटिसिटी। उसके बाद डेली सर्कुलर में यहाँ पर देखे राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में डेली सर्कुलर में 30 जून 2023 रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन न्यू करने पर ये पेज ओपन हो रही है। लेकिन ये जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है। मुझे कहीं और से मिला तो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इसकी जो सिलेबस अपलोड हो जाती है और साथ ही साथ इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाती है तो फिर से एक वीडियो बनाकर आपको रिमाइंड करा दिया जाएगा।